अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अली कुरैशी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत पे एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम मसनून दुआ लेकर आया हूँ। ये मसनून दुआ दर हकीकत तशहुद में आखिरी क़ादे के अंदर पढ़ी जाती है। जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं और दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ी जाने वाली दुआ है। वैसे तो बिलुमूम हम जो दुआएं पढ़ते हैं उनमें से कोई रब्बना आतेना पढ़ता है, कोई रब्बी जालनी मुकीमस्सलात, कोई रब्बना ज़लमना अनफुसना, इस तरह की दुआएं हम पढ़ते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अहम दुआ हमें तालीम फरमाई है इस तशहुद में पढ़ने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम मुसलमानों, तुम तशहुद में 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह लाज़िमन तलब करो। 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह लाज़िमन तलब करो। ये सही मुस्लिम शरीफ के अंदर आई है और इसका इंटरनेशनल नंबर है 588 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ क्या तालीम फरमा रहे हैं, उस दुआ के अल्फाज क्या हैं, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिन अज़ाब जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ मिन अज़ाब जहन्नम, जहन्नम के अज़ाब से, व मिन अज़ाबिल क़ब्र और अज़ाब कब्र से, कब्र के अज़ाब से, वमिन फितनतिल महया वल ममात और ज़िंदगी और मौत के फितने से, वमिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल और मसीह दज्जाल के शर के फितने से। 4 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई जो मैंने आपके सामने बयान फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लाज़िमन तलब करो, यानी इसका मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, हमें ये दुआ पढ़नी ही पढ़नी है, याद करनी ही करनी है। सहाबा किराम इसी मुस्लिम शरीफ पे एक हदीस छोड़ के हदीस नंबर 590 में एक सहाबा किराम के अक़वाल मिलते हैं, कौल मिलता है। सहाबा किराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ हमें इस तरह सिखाया करते थे जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की कोई सूरत सिखाते थे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस दुआ की अहमियत का आप अंदाज़ा कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तरह, कुरान की सूरतों की तरह इस दुआ को सिखाया करते थे। ये दुआ आपके सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी, नज़र आई होगी। आप इसको याद कर लें और इसको तशहुद में पढ़ें। बाज़ उलमा हमारे, उनका कहना यह है, वो कहते हैं कि ये दुआ तो लाज़मन पढ़नी है, लेकिन इसके बाद अगर आप कोई पढ़ना चाहे तो रब्बना आतिना भी पढ़ सकता है, रब्बी जालनी मुकीमस्सलात भी पढ़ सकता है। तो ये भी हो सकता है कि ये दुआ तो लाज़मन पढ़नी है, इसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों दुआओं पर अमल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कि हम सब मिलके ये दुआ पढ़ेंगे और इसकी अहमियत, इसकी बरक़ात से, इसकी फजीलत से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पढ़ने का हुक्म दिया है, इसके अंदर क्या क्या हक़ाइक़ मुज़मर हैं, ये किसी और वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अभी तो आप इसकी फजीलत समझें और इस दुआ को याद करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।